प्रैक्टिकल हमेशा गलत ही होंगे जब तक थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं। प्रैक्टिकल सपोर्ट जरूर करते हैं, पर जिसको अभी तक थ्योरेटिकल बात ही क्लियर नहीं होगी, थ्योरी नहीं क्लियर होगी, थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल में वो चुकता ही रहे। इसलिए पहले टीचर्स देखो, पहले थ्योरी समझाते हैं, उसको ठीक करते हैं, कंसेप्ट ठीक करते हैं, फिर धीरे धीरे जब उसका प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं तो बात अच्छी हो जाती है। ऐसे ज्ञान से पहले ये सिद्धांत समझाया जाता है, दो भाव है, जीव भाव, आत्म। अध्यात्म में आए हो तुम्हें किस भाव में रहने के लिए, किस भाव की जागृति के लिए तुम्हें ज्ञान मिला? एक आत्म, एक अनात्म, दो है तब। आत्मा ना जायते न मरते न मरते, सत्य का अभाव नहीं है और असत्य का कोई भाव नहीं, असत्य टिकने वाला नहीं। तो पहले ये कंसेप्ट हमारे अंदर क्लियर हो कि नाश रहित तो उस ब्रह्म को जान, आत्मा को जान, सो तू है। पर निश्चित रूप से जब तक ये जीव भाव इतना चुपका पड़ा रहता है, ये बात सुनते हुए भी हमको समझने नहीं देता, सुनते हुए हम इसको ना सुनी सी कर देते हैं, फिर गड़बड़ होती है। इसलिए आज तो बहुत विशेष रूप से ये बात बताई है इसमें, सुख दुख दोनों जान सम, आशा निराशा एक सी, जीवन मरण भी एक सा, निंदा प्रशंसा एक सी, हर हाल में खुशहाल रहे, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। बार बार गुरु हमको हमारे स्वरूप में ही जागृत करना चाहता है, उसी में ही लीन करना चाहता है। सुख दुख दोनों जान सब आएंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता, और तुम धीरे धीरे इसके साक्षी बन जाओगे, पहचानने और मेरे मन की भ्रम के कारण मुझे कभी सुख कभी दुख लगता है। मन में जो अभी भी राग द्वेष मेरे स्थित है ना, कुछ बातों से राग, कुछ बातों से द्वेष इसने मान रखा है, इसलिए मुझे ये भ्रमित करते हैं। मन माफिक बात होने लगती है, सुख मान लेता हूँ, मन के विरुद्ध कोई बात होने लगती है, मैं दुख मानने लगता हूँ। कैसे मन के झूले में झूलता रहता है इंसान। लेकिन अभ्यास किसका करना है? सुख दुख दोनों जान सम, समता, समता से जानो, ज्ञान से जानो ये बात। इसलिए बार बार बोला गया, मन को आत्मा की राह दिखा दो, मन को आत्मा की राह दिखा दो। मन से ही सोचते रहोगे, मन से ही चलते रहोगे, मन को मिटाया। सत्संग में आने के बाद अपने से हर वक्त इस सावधानी रखो, क्या मैंने मन को मिटा दिया, मन का लय कर दिया, मन को आत्मा की राह दिखा दी। कोई भी शब्द बोल लो, मन बेच दिया गुरु को। अभी मन के सारी तो नहीं सोच रहा हूं, बोल रहा हूं अभी भी। तो जो बेच देते हैं वो धीरे धीरे इसमें सफलता पा लेते हैं, आसान समझ लेते हैं कि सुख दुख दोनों जान सम, आशा निराशा एक सी चित्त है। कभी आशा के भाव में जिएगा, कभी निराशा के भाव भी आएगा। अभ्यास ये रखना है कि एक साय से फर्क क्या है, इसमें परेशान क्यों होना। और जैसे जैसे साक्षी भाव में आ जाएंगे ना, आशा प्रभावित करेगी ना निराशा प्रभावित, मतलब कार्य की सिद्धि असिद्धि दोनों में आप समता में रहेंगे। सुख में दुख में आपके चित्त में समता आ जाएगी। चित्त के भावों में अब ना कोई आशा टिकेगी ना निराशा टिकेगी। खेल है, मर्जी है, जैसा उसने रचना रब बनाई हुई भगवान ने ऐसा किया हो। तीसरा शब्द आएगा उत्साह, हर वक्त, हर वक्त यानी कि मन में एक उत्साह है, एक आत्म जागृति है, आनंद है उसके अंदर। तो आनंद से भरा हुआ तो ना सुख है ना दुख है, ना आशा है ना कोई निराशा है। आपका ये काम नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बनना होगा। अरे आपके तो सारे काम बन गए, बनने होंगे तो बन गए होंगे, इसमें खुशी की क्या बात है। मर्जी है उसकी, वो चाहता है ऐसे प्रसाद करा लेता है, वैसी बात करा लेता है।
तो अपने अज्ञान को खुद हम समझें और छोड़ें फिर उसको। बोला आशा निराशा एक सी, जीवन मरण भी एक सा, निंदा प्रशंसा एक सी। कभी निंदा मिलती है, प्रशंसा मिलती है, भजन तो गा लेते हैं, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान और अपमान में हम मस्त रहते हैं। अचानक ही अपमान मिले, इतनी सहज मस्ती रहती है। जो ज्ञान का अभ्यास करेगा वो ऐसा करेगा, हर हाल में खुशहाल रहे, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। इतनी अपनी आत्मा से प्रीत, आत्मा का ध्यान, आत्मा भाव में रहना, आत्मा की जागृति कैसे भी समझ लो, अभ्यास एक ही करना, इतना अपने आप में लवलीन। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई, इसमें रीझो ना, क्या दुनिया की बातों में रीझे रहते हो? उनकी कितनी चर्चा करते हो? वो मिल भी जाएगा तो क्या, हो भी जाएगा तो क्या, बन भी जाएंगी तो क्या। हम अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति में आए, अभी तो व्यभिचार ही नहीं खत्म होता है बहुत लोगों का। एक गुरु में ही पूरी निष्ठा नहीं रख पाते हैं, कभी कहीं उनकी निष्ठा भटकती रहती है, भटकाव सा रहता है उनके अंदर बार बार। सत्संग समझ में आएगा तो एक निष्ठ होगा मन। गुरु बार बार बुला के अपने पास इस देह भाव से अलग हटाता है, तो आनंद स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप है, मुक्त स्वरूप। आशा निराशा एक सी लगे तुम्हें, जीवन मरण एक सा लगे, जीने की खुशी और मरने का डर, खत्म ये झगड़े हो जाए। ना जीने की कोई खुशी लगेगी उसको, ना मरने का कोई डर लगेगा, उसमें क्या बात। ये रोज क्षण क्षण मरी तो रहा, शरीर है क्या इसकी, इसकी औकात क्या है। ये पैदा होने के साथ ही अपनी कौन सी यात्रा पर निकल गया है, कौन से लोक में निवास कर रहे हो तुम, मृत्यु लोक में निवास कर रहे हो, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। या मृत्यु शाश्वत सत्य है, आएगी आएगी। जीवन मिला ही मौत के लिए, भाई क्यों जी रहे हो, मरने के लिए, कि तो आंसर इसका और है क्या। और कुछ होए चाहे नहीं हो, लेकिन एक काम निश्चित होगा, नहीं होगा। पर संत लोग इस बात को आनंद के साथ करते हैं, क्या नहीं कहता, राम राम शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, ऐसे मत बोलो। अरे भाई क्या, क्यों नहीं बोलो। संत लोग तो बड़े आनंद से बोलते हैं, रोज रोज बोलते हैं राम नाम सत्य है। अज्ञानी को शुभ 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 शुभ, क्या शुभ, क्या सबसे शुभ बात यही है। महादेव की तो पूजा कर लेंगे, बड़े स्तोत्र डाल लेंगे, बड़े सब कर लेंगे, लेकिन मरने का डर खत्म हुआ। उस अजर अमर आत्मा को जाना, ठीक से उस मृत्युंजय जाप का भी नहीं अर्थ समझते कि उस जाप का मतलब है तू अपने को अजर अमर आत्मा जान, शरीर तो सबके माया में होने के कारण विनाशी। सोचते मृत्युंजय जाप जपेंगे तो जो है आयु बढ़ जाएगी, आयु नहीं बढ़ती उससे। हाँ, जो ठीक से जप लेता है, अर्थ सहित जप लेता है, वो आत्म भाव में स्थित हो जाता है, वो अपने को अजर अमर आत्मा जान और अच्छी तरह जान जाता, मेरा ना होता नाश है, मैं जो आत्म तत्व हूं उसका नाश नहीं। शरीर तो सभी के माया में होने के कारण विनाशी। तो बोले ये बात जब आ जाए, तुल्य है सुख दुख जिसको, जो पूर्ण है आशा और निराशा से बराबर है, ऐसा होता हुआ ब्रह्म दृष्टि को तू प्राप्त हो जाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तू आत्मानंद करके पूर्ण है, दैव योग से शरीर से उत्पन्न हुए जो सुख दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। मतलब पूर्णता ऐसी होनी चाहिए कि जो सुख दुख में जो कमी ज्यादा लगती है ना, मिलने बिछड़ने में, ये खत्म हो जाए भाव। गया तो क्या गया, मिला तो क्या मिला, मान तो कैसा तो अपमान तो कैसा, इतनी पूर्णता के एहसास में पूर्ण माही रहना साधो, पूर्ण माही रहना यही गुरु। अब इतनी एकाग्रता से जो सुने समझे, बार बार इसका अभ्यास करे, तो देखो धीरे धीरे ये मस्ती चढ़ने लगती है उसके अंदर, छड़ी कुमारी है फिर उसकी उतरती नहीं है, ऐसा आत्मा का आनंद। नहीं तो रोज रोज अपने मन को ऐसे बौखलाता है, ऐसे पागलों की तरह चीखता है सुबह सुबह। अरे आत्मा की अमरता को पहचानो,
पहले भी ऐसे धोखे खा चुकी है इस मन की वजह से, फिर खाना क्यों? तुम कभी तुम्हें इतनी ताकत है किसी को सत्य का आधार दे पाओ, फिर झूठ का आधार लेके चल दिए तुम, फिर धोखा खाओगे। शरीरों का आधार किसी को दे रहे हो तो ये सत्य है क्या? माँ बाप झूठ वगैरह, हम बैठे हैं ना बेटा, फिर कब तक बैठे रहते हैं? कितना बैठे रहते हैं? एक सच्चे माँ बाप होते हैं, ज्ञानवान माँ बाप होते हैं, वो परमात्मा का आधार दिलवाते हैं, भगवान बैठा है, सबका पालनहार वो है। वो माँ अपने बच्चों को बचपन से ये कहती रहती थी, बीमार थी तो बच्चों को कहती थी बेटा तुम्हारा भगवान है, भगवान है तुम्हारे साथ, राजा है हमारे पालक। उसने तो संसार के राजा के लिए दिलवाया था विश्वास। और छोटी उम्र में ही 4-5 साल के बच्चे थे, दोनों बच्चे, 4 साल की, एक 6 साल का लड़का था। माँ को ऐसी बीमारी हुई, वो चली। लेकिन वो बचपन से याद करा करा के उनको इतना पक्का करा गई कि दोनों बच्चे हमेशा इसी भाव में रहते थे, राजा है ना हमारा, कहां से खाओगे, राजा खिलाएगा ना, राजा पालना करेगा हमारा, राजा है हमारा रक्षक। किसी भी दुकान में पहुंच जाते थे, ये चीज दे दो ना हमें, चीज दे लेते थे, बोले पैसे राजा से लो ना, या करते राजा देगा। अब इनकी ऐसी मासूम बातें करते थे तो सबको ऐसे खबर फैल गई पूरे, भाई देखो ये बच्चों को कितना विश्वास है राजा का, ऐसा। कुछ प्रेम में देते थे, कुछ करुणा करके दे देते थे, लेकिन वो रहते ऐसे निश्चय में थे कि राजा का खा रहा है, राजा का। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, बोले ऐसा ऐसा सुनने में आया, वो कौन बच्ची है, जरा देखो तो सही। मंत्री ने कहा बिल्कुल सही बात है महाराज, मैं भी मिला हूं उन्हें, मैंने भी कुछ कहा तो कहते हैं राजा साहब से शिकायत कर देंगे, आपने आप तो ऐसे बोला तो। राजा साहब है ना हमारे पालना करने वाले, राजा साहब हमें देने वाले। आखिर राजा को भी ऐसा लगा कि जो मेरे पर इतना भरोसा रखते हैं, जो मेरे लिए इतना है, इन्हें पता भी नहीं है फिर भी मेरे लिए इतना बोल, मेरे को देखा भी नहीं है कभी। उन्होंने, राजा ने घोषणा कर दी कि आज से इन दोनों बच्चों की पालना मेरी ही तरफ से होगी, इन्हें किसी चीज की कमी ना आए, अच्छी तरह इनके रहना सहना खाना पीना इनका सेट हो जाए, बड़े हो जाए तो यही राज्य की सेवा में इनको रखें। तो एक भरोसे से सोचो उनका काम चला कि नहीं इतना अच्छा, जिसको भरोसा हो गया। तो ये दुनिया का राजा ऐसा कर सकता है, करके देख लो। आजकल जो मोदी मोदी कर रहे हैं सब, जो है बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं। एक दुनिया के राजा को खुश करके तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, और उसको खुश कर लिया तो परमात्मा को नहीं मिलेगा, बताओ। उसकी प्रशंसा तुमने करनी शुरू कर दी, उसका शुक्राने करने शुरू कर दिए, उसके लिए अंदर से तुमने अगर भाव अच्छा रखना शुरू कर दिए, हर वक्त उसकी महिमा करना शुरू कर दिए, तो देता नहीं। वो तो ऐसा है कि देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाई, युग युग से खिलाता, युग युग से खिलाता। उसके पास कभी खुटता ही नहीं है, वो देता ही रहता है, देता ही रहता है। ऐसा अकुट खजाना है उसका। विश्वास करो उसके ऊपर ऐसे। क्या नहीं दे रहा, सोचो, सबको पहुंचा रहा, चींटी को कण हाथी को मण कैसे पहुंचा रहा है। खा के ही आए होगे, कुछ बासी ही बची आता है दिन भर में, बचता ये कितना भी कुछ हो जाए तो देता ही रहता है। और अगर कभी कुछ ऐसी कुछ दिखाई देती किसी के पास भी तंगहाली में रखता है, भगवान ऐसे रखता है, वो भी उसके कर्मों का कोई हिसाब उसको मिल रहा होता है। जिस दिन वो हिसाब पूरा हो जाता है, उसकी प्रारब्ध बदलते नजर आते। बस उसको इतना समझ आ जाए, ज्ञानी बोगे हंस के, उसको धीरज धर्म आ जाए अंदर में, समझ आ जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देता है, चींटी को कण हाथी को मण पहुंचाता है। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़िया, और जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाव। तो गुरु आकर के बार बार ये सच बताता है कि तू आत्मानंद है, तो पूर्ण है, इस पूर्णता का आनंद कब लोगे? बस जीव भाव, अपने को जीव मानने के कारण तुम अपूर्ण बन जाते हो बार बार, और कमी है कमी है कमी है ऐसा बोलते रहते हो, ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल जाए तब होगा, जबकि तू पूर्ण है, तू आत्म स्वरूप। फिर घटनाएं जोड़ते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये खराब है, बहुत बुरे। मुझसा बुरा ना कोई, ये मुझ, ये जो मेरे तुम्हारे अंदर मैं पड़ी है ना, मैं, ये है बुरी से बुरी, इसको हटाओ, और किसी की भी हटाओ तो उसकी मैं हटवाओ उसके बाद।
मैं हटवा दोगे बात सही हो जाती। मैं के कारण ही परमात्मा उसे बस दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। ये पर्दा आ गया, पर्दा हट जाते तो आनंद स्वरूप है। तो इसी पूर्णता का अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक तू आत्मानंद करके पूर्ण है। यह वियोग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख है उसमें भी तू पूर्ण है। ये सुख दुख तेरे शरीर का धर्म है। अगर कोई अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर के साथ है तो अभी तो उसमें अपने को क्या जान। तुम तो 2 मिनट में ऐसे बीमार है शरीर, तुम क्या मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो ये आत्मा भूल गए। और जो ज्ञान का अभ्यास पक्का करते हैं वो डॉक्टर को भी क्या बोल के आते हैं, बेटर देन यू। उसका अभ्यास कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं, वो इस पूर्णता में रहते हैं। तो बोले उसमें भी तू पूर्ण है, आशा निराशा में भी तू सम है, जीने और मरने में भी तू सम है, तो निर्विकार है, सुख दुखादि सब अनात्मा के धर्म है और मिथ्या है। कभी सुख होगा कभी दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता इसके साथ चलती रहेगी। 3 महीने पहले कैसे कड़कड़ाता हुआ मौसम था, 2-2 3-3 स्वेटर में भी डट रहे थे। अब एक भी पहन लोगे तो परेशानी सी लगेगी, दिक्कत लगेगी। पहले वो मोजे मोजे के ऊपर ऊनी मोजे, अब एक मोजा भी दिन भर पहनते तो बिजली बचेगी, पर गर्मी लगेगी। तो ध्यान रखना। ये तो शुक्र करो खोजने वालों ने सर्दी गर्मी के इफेक्ट वाले कपड़े बना रही है, गर्मी के हिसाब से अलग होते हैं, सर्दी के हिसाब से अलग होते हैं। इतना शुक्राना करो परमात्मा। कैसे उसने कॉटन दी है तो भूल भी दी है उसने, पेड़ों पर फूल उगा देता है, खेतों में कॉटन उगा देता है। और इतनी खेती हो रही कॉटन की, तो इंडिया का तो कॉटन ही इतना फेमस है, इतना बिजनेस करता है, टेक्सटाइल का बिजनेस इतना इस वक्त बूम कर रहा है, सब जगह सप्लाई करता है। कमी है कोई भगवान की से कर। मैं तो उस दिन आलू का साइज देख करके परेशान हो गया, मैंने कहा, इतना बड़ा आलू, एक आलू में पूरा घर खा ले, 5 लोगों की सब्जी बन सकती थी, इतना बड़ा आलू था आराम से। मैंने ये क्या हो गया, बोला हाइब्रिड क्वालिटी बनी है आजकल, नया बीज आया है। मतलब कहाँ से इतना इतना बड़ा बड़ा आलू उस भूमि से निकल लिया है, और भूमि 1 इंच भी नीचे नहीं धस रही है। कमाल नहीं है परमात्मा, ये कौन चला रहा है। कोल्ड स्टोरेज भरे पड़े रहते हैं, सड़े आते हैं कभी कभी, तो फिर अगर नहीं उसकी सही संभाल हो पाए तो। देखा है आजकल के आलू का साइज, देखा है, पता नहीं कौन सा आया है वो, ये जबर था बिल्कुल, ऐसे में शकरकंदी क्या है ये, आखिर इतना बड़ा जिमीकंद जैसा लग रहा था पूरा, वास में देखा जाकर के बोले आलू आया, आधी किलो से 1 किलो से ऊपर कहीं का। कितना दे रहा है और क्या करे भगवान, हस्ती कैसे बताए। तुम्हारे से ही कितनी कैसे कैसे वो खोज करा लेता है, सब करा लेता है, और इतना टेस्टी। और तुमने आदत ही बना रखी है वो 5 रुपए के फूला हुआ पैकेट लाके खाने की, चिप्स के 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। मैंने क्या मिला है इसमें, कुर्र कुर्र हुई 2 मिनट की हो गएगा। लहर खाएंगे फिर सीखेंगे, चिप्स इतने बढ़िया लगते हैं, लोग खाते रहते है। क्या था तो इससे अच्छा तो एक संतरा लेके खा लेते 10 रुपए का, वो तो भी तत्व मिलता है कुछ। तो ध्यान रखना इस बात को, भगवान दे कितना रहा है। जीने मरने में तो समय सुख आदि सब आत्मा अनात्मा के धर्म है, क्योंकि इसके धर्मी जो देहादिक है वो सब मिथ्या है। उत्पत्ति उत्पत्ति से पूर्व जो देहादिक नहीं थे, नाश से उत्तर भी नहीं रहते थे। जैसे स्वप्न के पदार्थ सर्प आदि मिथ्या है, वैसे जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। बस बार बार इस बोध को समझो, महसूस करो, जानो। इसलिए बात करो तो किसी से भी क्या जाके करो, तो कहते जाओ, गुरु क्यों छुड़ाएगा, क्यों। गुरु को तो जब तुमको इतना तैयार करना चाह रहे हो, तुम जहां जाओ तुम आत्मा की बात करके आओ। और है तुम में सामर्थ्य, इतनी बुद्धि आ गई है अभी। जहां बैठते हो फिर देह की बात, फिर देह में अटकना, तो देह को सोचने देख। जो है आत्म तत्व उसकी महिमा में रहो, उसकी प्रशंसा करो, उसको जानो, वो सदैव रहने वाला है। बाकी शरीर तो सबके विनाशी है,
इस संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूपी ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन। एक शब्द आता है शास्त्रों में, लय चिंतन के द्वारा ज्ञानियों ने इस सत्य को पाया है। लय चिंतन क्या किया? अपना चिंतन को लय किया। कौन से चिंतन को? जो जगत के स्फुरणाएं आती, बार बार कौन सी इसको चिंतन कराया? मैं आत्मा हूं। चाहे तो इस आत्मिक चिंतन में अपने को लीन कर दिया, लय चिंतन इसको कह लो, या ऐसा चिंतन करके जगत की लीनता करना, इसको लय चिंतन करो। पर लय चिंतन के द्वारा ही पाया गया, उसी ने पाया है। लीन कर देता है जो अपने जान लेता है इस बात। इस संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूपी है ऐसे चिंतन का नाम। ये सारा जगत ज्ञान के निश्चय से क्या है? ब्रह्म स्वरूप। कोई पूछता है तुम लोगों से, तुम्हारा क्लियर उत्तर होना चाहिए, ये कहाँ जाते हो? ब्रह्म ज्ञान में जाते। ब्रह्म ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म का पसारा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर जगह समाया। ऐसा जैसे ये विचार मिलता है, चिंतन मिलता है, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। दुनिया की कथाएं, भागवतें, कहानी, किस्सों और ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर। पर यह कि समय लगता है। इतना देह चुपकी पड़ी है, फिर यहां से उठोगे फिर देह, यहां से उठते फिर देह, और देह के साथ ही सारी बातें, सारी कमियां। लेकिन निरंतर अभ्यास से कितनों ने अपने इस बात को जीता, समझा जाना। जीव कभी पूर्ण नहीं होगा, जीव में अंतःकरण है, अंतःकरण में हमेशा छेद रहे, ये कभी भरता ही नहीं। राजा को विवेक जागृत करने के लिए, ज्ञान देने के लिए एक संत पहुंचा राजा के पास। अनेक किस्से ऐसे आते हैं कि हमेशा ज्ञानी ध्यानियों ने ऐसे पुरुष को चुन करके बोले, राजा का मैं सुधार कर दूंगा तो राजा से सारी प्रजा अपने आप शिक्षा ले ले। तो एक राजा अगर ऐसे आत्मनिष्ठ बन गए ना, जनक जैसे, तो देखो पूरी पूरी निर्मोह नगरी की निर्मोह प्रजा बन गई पूरी। एक जो कोई ऐसे पुरुष होते हैं, जैसे कोई एक अच्छा आचरण करते हैं, तो आज देखो इतने दावे से तीसरी बार कह पा रहे हैं कि जीतेंगे जीतेंगे। क्यों? तो अपने आचरण पर विश्वास है, उनकी प्रकृति में ये बात है। इतनी उम्र में भी देखो एक एक दिन में 3 3 रैली कर रहा है, सोचो इतना जोश है अपनी अभी भी इस उम्र में, इतना करने का शौक कि अंदर से असंग है। इन्हें रत्ती भर भी ये इसकी लगाव नहीं है कि आया है प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा तो क्या होगा, ले झोला चल जाएंगे, वो तो कुटिया बना भी आए हैं केदारनाथ, होना कोई चिंता नहीं। ये निरासक्त लोग हैं। कल भी हम गए थे वहां, तो काशी के पिताजी के एक्सपायर हुए, ससुर जी काशी के, तो हमने देखा पुराने संस्कारी आरएसएस के लोग ऐसे, उन्हें कोई किसी पद की कभी लालसा ही नहीं रही, कभी कोई बात ही नहीं लालसा रही, कभी किसी बात की कामना ही नहीं रही। पर जब काम किया तो समाज के लिए बहुत अच्छे से, अंत तक जुड़े ही रहे। कितने आंदोलनों में जेल भी गए, इसमें भी गए, लेकिन बस फिर शांति से जिए। अटल जी को देखा 2004 के बाद शांति में अपने आप किनारे हो जाते हैं ऐसे लोग, समझदार। आजकल आडवाणी जी किनारे अपने आप कर लिए, ठीक है, जितना कार्य करना था कर लिए, तो शरीर ने एक्टिवली कार्य कराया कराया। वापसी की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। वो अलग बात है फिर सरकार समझे तो भारत रत्न दे दे, उन्हें कामना नहीं। घर पे आकर के मिला है। तो बात तो तुम्हें निष्कामता अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखती है। निष्कामी बनो तो सही अंदर से। अंदर से अच्छा लगा, मैंने कहा जिन्होंने सारा जीवन आरएसएस के इतने चिंतन में दिया, थोड़ी देर बैठे और जाकर के याद आया, मैंने को प्रार्थना गाओ जो आरएसएस के लोग गाते हैं, ध्वज के सामने ध्वज वंदना जो कर, बड़ा अच्छा माहौल बन गया। थोड़ी देर में सब नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रहे थे, खुशी आ रही थी अंदर से। मैंने कहा देखो जहां भी इनकी इस वक्त चेतना होगी भी, तो घर में ऐसा वातावरण देख करके, सबका ऐसे भाव देख करके उन्हें अच्छा ही लग रहा है। हमको ऐसा प्यार देने का भाव आता है, प्रेम देने का, सम्मान देने का भाव आता है। किसी को आत्म भाव से सम्मान दे पाते हैं, खुशी दे पाते हैं किसी को। ये आर्ट सीखो। पूर्णता में गुरु रहना सिखाता है तुमको, ऐसे तुम भी रहो इसको।
तो जीव तो कभी पूर्ण नहीं होगा, जीव में अंतःकरण होगा। तो राजा जब आया उसके पास, संत आया राजा के पास, राजा को अपना दान पुण्य करने का बड़ा अहंकार था। राजा बन जाते हैं फिर दान पुण्य करते रहते हैं, इसका भी अहंकार कर लेते हैं, देखो मैंने इतना दान पुण्य किया, मुझे ने इतना दिया। यहाँ गया तो मैंने देखो इतने हजार की रसीद कटवा के आया, दे रहा है ना भगवान, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने अपनी जेब से कुछ दिया ना, भगवान डाले उसमें, कहीं से दे सको, पर अहंकार कराओगे। देखा करो साहूकारों को मंदिरों में जाते देखते हैं, मेरी सूची में मेरा नाम कहाँ पर है। उन्हें भगवान कहाँ बैठे इसके मतलब नहीं होता, मेरा नाम कहाँ, इससे मतलब होता है। वो बाबा तो बार बार पंखा बंद कर दे जून के महीने में। सत्संगी बैठे थे, कुछ भजन गा रहे थे, बोले बाबा पंखा तो चलने दो। एक लेडीज उठी, पंखा चलाए, वो फिर उठा, पंखा बंद कराया, फिर लेडीज को गर्मी लग रही थी, वो फिर चलाए यहीं जाके, वो फिर बंद कराए। किसी ने ठोका, बाबा ये बार बार बंद क्यों कर देते हो, ठंड है, आप थोड़ा आड़ होकर के बैठ जाओ, आपको ठंड लग रही है तो। बोले ठंड वंड की बात नहीं है, इस पर जो नाम लिखा है मेरा, जो वो कौन पड़ेगा, चल रहा है पंखा तो कोई दिख रहा है वो, बंद होगा तभी तो देखो, ये पंखा मैंने दान किया है। दान पुण्य करके और इतना जतलाने का भाव आया था तो, दुनिया में जाकर के देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, लगा रहता है दिमाग। अंदर वाला तो याद रखता है, भले मुख से नहीं भी कहते चलो, पर अंदर वाला तो सब जानता है। तो राजा को भी बड़ा ऐसे अहंकार रहता। संत ने कहा राजा मेरे इस कमंडल को भर दो, एक कमंडल उसके आगे रख दिया। बोले बताइए महाराज क्या दूं मैं आपको, जो आप चाहेंगे वो दे दूंगा। बोले कुछ नहीं, बस ये कमंडल है, इसको भर दो। अब वो भरने लगा, कमंडल तो भरे ही ना, कमंडल, कमंडल भी ऐसा तलस्मी जादूगर, जादूगरी का बना हुआ, भरता ही नहीं, सबरा खजाना राजा का खाली कर दिया उसने, भरा नहीं। राजा बड़ा परेशान, सारा सोना चांदी मैंने अपना खजाना सब कुछ डाल दिया इसमें, ये भरता क्यों नहीं है महाराज? ऐसे- राजा को भी डाउट हुआ, ये कहीं मुझे मेरे संग कोई ठगी तो नहीं करने आए महाराज जी, कोई ये कोई ऐसे हो माया भी राज हो कुछ। बोले महाराज ये भर क्यों नहीं रहा है? बोले तुमने ही दावा किया था भर के दूंगा आपका कमंडल, तो मैं भी भर देता हूँ, अब भर दे इसको, भर सके तो। बोले लेकिन है क्या ये बवाल, कहाँ चला जाता है इसमें डालते हैं वो? बोले यही तो तुम्हें समझाना था राजा। बोले काय का बना हुआ है ये आखिर? बोले ये अंतःकरण का बना हुआ है। तो मनुष्य का अंतःकरण भी ऐसा है, जितना मिले उतना मिले, फिर अधूरा, फिर खाली का खाली। तो जीव का अंतःकरण होता ही ऐसा है, वो हमेशा जीव भाव ही है, हमेशा खाली खाली, कमी कमी देखता ही रहेगा। तो बोले जीव कभी पूर्ण होता ही नहीं, जीव में अंतःकरण होता है, अंतःकरण होता खाली रहता है। तब राजा को समझ में आई, राजा ने नमस्कार किया, बोले समझ गया, अब कभी देने का कोई अभिमान नहीं रखता, बात समझूंगा मैं आप। तो अंतःकरण में हमेशा छेद रहेगा इच्छा का। क्यों नहीं भरता है? क्योंकि फिर नहीं, जितना ही आस है इतना ही प्यास है। अब देखा करो, कभी किसी चीज के लिए कामना होती है, वो चीज मिल जाए, कितनी देर तक सुखी रह पाते हैं? बस जब तक दूसरी इच्छा नहीं पैदा हो रही, जहां दूसरी आई उसका सुख गायब। खुद अपने अनुभव से देखो इन सब बातों को, जनता का अंतःकरण है कैसा, इच्छाओं के कैसे छेद लगे रहते हैं। और इसलिए इच्छा अहंकार के छेद बना करके जो बैठा है, अपना मटका ला के रख भी दिया उसने यहाँ, तो छेद वाले मटके में पानी टिक पाएगा? दिख जरूर रहा है वो नल के नीचे बैठा है, सत्संग में आके बैठा है, सत्संग में आके बैठा, पर भर पाएगा? भर ही नहीं पाता। कितने मानव आप तो फिर उल्टे चिकने खड़े होके बैठे हैं, वो बैठे जरूर है यहाँ पर चिंतन में क्या है, मनुआ तो दे दिस, चिंतन में लौट के जाऊंगी ना तो सब्जी भी लेके जानी है, आज ये काम भी करना है, आज जरा उससे भी मिलती चली अपने, सत्संग वत्संग नहीं सुनना है यहाँ बैठ करके, इतने से यहाँ सोने आते हैं प्यार से, आराम से, ये लो नींद, इससे अच्छी तो कोई और जगह है ही नहीं। वो अलर्ट होकर के थोड़ी सोचते कि हम यहाँ ज्ञान के अभ्यास के लिए है ना, सो लोए तो बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इनका तो काम ही है, रोज बता।
सो लेते हैं बड़े आराम से, नींद कर लेते हैं। हम भी तसल्ली करते हैं, चुपला घर में नींद नहीं आती होगी, शुक्र है यहाँ आ गए, यहीं तो आराम मिल रहा है बेचारी को। भाई हमने भी यही संकल्प लिया, आराम मिले सबको, तो यही आराम सही किया। और कुछ मिले ना मिले। कुछ लोग आते हैं और कुछ नहीं मिलता तो एक जोड़ी चप्पल ही लेके चले जाते। ऐसे भी बड़ा सत्संग होता तो ऐसे भी हरकतें देखी हैं लोग, तो बेचारे ज्ञान तो नहीं समझ पाए, ज्ञान तो नहीं उठा पाए। यही समझ में आया, यही ठीक। थोड़ी पुरानी सी छोड़ गए, किसी की नई सही कंफर्टेबल ले गए। कौन इतनी भीड़ में देख रहा है? ये तो रोज रोज वालों की तो उन्हें पता रहती है। इसलिए भीड़ के सत्संगों को हम लोग क्या प्रमोट ही नहीं करते, क्या करेंगे, कर लेंगे तो कोई ना कोई उसमें ऐसी बातें और दिखाई, ऐसे चरित्र के लोग और आ जाते। कभी कभी किसी को देखो रोज सत्संग आने में तो ऐसा है, लेकिन कोई जो बड़े सत्संग होते हैं हम लोग उसमें बस वो आ जाएंगे, प्रसाद के नाम पर आ जाएंगे, इसके नाम पर दिखाएंगे बड़ा हमें कितना ज्ञान से कितना प्रेम है। वो सत्संग थोड़ी होता है। सत्संग तो वो सत्य का संग है जो गुरु के साथ कर ले हमारा मन बैठ कर। तो इस सारा लय चिंतन करो, जब अंदर से आज काम को छोड़ता हूँ, आज क्रोध को छोड़ता हूँ, ऐसा कोई चिंतन करता है, ऐसी कोई बात करता है, आज समाधि में बैठूंगा, तो जीव भाव के कारण ऐसा होता है। जब तक जीव भाव होगा तो ये सब लगता रहेगा कि आज क्रोध छोड़ूंगा, आज काम छोड़ूंगा, और फिर आ जाता है। लेकिन इसकी जगह ये बात महसूस कराना अपने मन को, ऐसा निश्चय करना कि मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे में कोई इच्छा है ही नहीं, कोई जगत है ही नहीं, तो इच्छा किस में रखूं? तो मैं शरीर ही नहीं हूं, ये जगत ही सत्य नहीं है, मिथ्या है, तो मिथ्या की इच्छा कौन करेगा? मूर्ख बेवकूफ होएगा जो मिथ्या की इच्छा करेगा। ये चाहिए, एक ऐसे बोध करना होता है, वो इस भाव को ऐसे अंदर से प्रकट करेगा कि मुझे आत्मा को किसकी जरूरत है। दो तरह के अभ्यास समझना है इस बात को। एक, मैं जीव हूं तो जीवन भर करते रहना कितना भी जतन, ये पूर्णता को प्राप्त होता ही नहीं है, खाली का खाली अंतःकरण जो है। और जब इसको छोड़ करके मैं आत्माओं का अभ्यास करेगा तो ये पूर्णता के भाव में धीरे धीरे आएगा। और अंदर से फिर ये तर्क आएगा कि जब मैं हूं ही नहीं तो इच्छा किस में रखूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, क्या मांगू, मेरा कोई लाभ ही नहीं होगा तो मेरी हानि क्या हो सकती है? ऐसे करके जो विचार करता है, इतना अपने को आत्मा करके जानता है, वो छूट जाता है। अब यहाँ पर कोई समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गुरु में विश्वास करके गुरु की बात मानने की जरूरत है, मनने की गति। चिंतन कितना भी कर लो, ऐसे कैसे, ये कैसे कैसे, फिर तो नहीं मान पाओगे। और एक गुरु की बात को नहीं, बिल्कुल पक्का सच है, यही बिल्कुल सच है, मैं आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं। इस पूर्णता में रहने का ही नाम ज्ञान है। इस बात में आ जाओ, इसलिए वो कभी भी ऐसे आएगा ही नहीं किसी इच्छा के अधीन, उसके अंदर रह ही नहीं जाएगी कोई अंदर से, पूर्णता का एहसास ही ऐसा होगा उसके अंदर। ऐसा निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है, ऐसा मैं पूर्ण हूं, तो पूर्ण आत्मा में आत्मा को इच्छा नहीं होती है। जीव बन के तुम छूट नहीं सकते हो विकारों से, जीव बन के तुम कितना भी बोलेगा मैं विकार छोड़ता हूं, तो छोड़ नहीं पाओगे। और यही कारण होता है कि सालों साल आने के बाद भी ऐसा लगता है अरे ये गड़बड़ है अभी तो ये बात, क्योंकि बने क्या बैठे, यहां से उठते हो फिर नाम रूप, फिर शरीर बन जाते हो। जबकि सही अभ्यास यही है, गुरा एक देह बुझाई। सच्चा गुरु मिले तो एक ही काम करना है, ये देह अध्यास बचाओ, हटाओ। सवणा जिया का एक कोई धाता, सब जीवों का एक ही धारण करने वाली मेरी ही आत्मा है, ये मैं बिसर ना जाए, ये मुझसे ना भूले, बस ये सच मेरे अंदर ना। अब बताओ किससे कंपैरिजन करोगे, किससे? तू ही बना हुआ है सब कुछ। अब भौंके का कुत्ता इतना ट्रेंड कुत्ता हो गया रानी का,
वो तो बड़े आराम से शीश महल में क्या खाया जाकर, बाकी क्या हुआ, बाकी कुत्ते कैसे थे? भौंक रहे थे, वो लड़ रहे थे। तो एक आत्म भाव वाला ही इस जगत में पूरी चित्त की प्रसन्नता के साथ रहता है कि उससे कोई अंतर में कोई भेद लगता ही नहीं, कोई बुरा लगता ही नहीं, कोई खराब दिखता ही नहीं है। अब सब अपने से लागे है। पूछो अपने अंदर, अभी किसी की राग द्वेष रह गई, किसी से बात ऐसी रह गई? और बड़ी अच्छी बात लग रही थी, बोले हैसियत हो किसी की, घर में गाड़ी खड़ी हो, मान लो अमीर हो, घर में गाड़ी भी खड़ी हो, और फिर वो रिक्शों में और टेम्पुओं में धक्के खा रहा हो, तो बेवकूफ नहीं कहलाएगा? अभी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी होते हुए तुम ऐसे धक्के खा रहे हो, बेवकूफ कहलाएगा? बड़ी अच्छी बात, गुरु जी तो कहाँ कहाँ से पॉइंट बताते थे। बोली तुम्हारी हैसियत है प्रेम करने की, हैसियत है प्रेम की कार में चलने की, और तुम राग द्वेष के टेम्पो में धक्के खा रहे हो। तो हंसी की बात नहीं बनोगे? तो है तो आत्म स्वरूप, तुम कर तो सबसे प्यार कर सकते हो। आज गुरुजनों की तो बात करोगे, लव ऑफ ओशियन ऑफ लव थे, प्रेम के अवतार थे, और तुम क्या नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सबसे प्रेम कर सकते? तुम में नहीं है चेतना आ सकती? तुम नहीं हो प्यार के सागर? गुरु कैसे हो गया? बस उन्होंने अपने चित्त को ये बात अच्छी समझा दी, जो हैसियत है उसमें रहेंगे ना। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। वो प्रेम भाव में इतने जागृत होते चले गए, सब हट गई उनकी बात, रही नहीं। ज्ञान का ऐसा अभ्यास कर लिया, कोई राग कोई द्वेष किसी से बचा ही नहीं अंदर में, शांत हो गया एकदम से। तो क्यों बेऔकात बात कर रहे हो? जो है हैसियत उसमें रहो। उन्होंने कौन सी हैसियत बताई है तुम्हारी? प्रेम का सागर है। बोले एक्टर कितने भी हीरोइनों के संग पार्ट प्ले कर लेता है। किसी फिल्म में कोई एक्टर उसकी हीरो लवर होती है, फिर किसी में शादी किसी से होती है, किसी में कुछ होती है, लेकिन उस एक्टर से बोलो कौन है भाई, आपके भाभी जी से मिलना चाहते हैं, आपके पत्नी जी से मिलना चाहते हैं, तो किससे मिलाएगा? अलग अलग वालों को पहले आया, रियल वाले से मिलवाएगा। तो भाई तुम पार्ट कैसा भी प्ले कर लो, रियल में कौन है तुम्हारा तुम्हें पता नहीं होना चाहिए? वो क्यों भूल जाते हो? अब पार्ट वाली पत्नी से मिलवाया जाकर के बेवकूफ नहीं कराया? तो कुछ समय के लिए पार्ट करने के लिए कोई पति मिल गया, कोई बच्चा मिल गया, कोई ये मिल गया, कोई देवर बन के आ गया, कोई ससुर बन के आ गया, कोई पड़ोसी बन के आ गया, ये पार्ट प्ले हो रहा है। तो मैंने इतना सत्य क्यों मान के बैठ जाती है? असल में कौन है तुम्हारा? ये जब बोध आ जाता है, ऐसा ज्ञान आ जाए समझ में, तो काम बन जाएगा अपने। कोई पूछे तुमसे, तुम्हारे अंदर से जवाब कौन सा आना चाहिए? चढ़िए ऐसी भक्ति अंदर में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। आइए ऐसी समझ, इतना परमात्मा से जुड़ाव आना चाहिए। उस रिश्ते को तो आज तक नहीं किसी को बताते, कि टटपुंजी वाले रिश्ते बताते मेरा बेटा है बेटे से, कहां से आया है, वो मेरा है। जो समझदार होते हैं वो ऐसे रहते हैं, वो कहीं भी बात करते हैं तो आत्मा की करते हैं, ज्ञान की करते हैं, गुरु की करते हैं, और गुरु है मेरा आत्मा। शुरू शुरू में भले ही मन गुरु गुरु बोलता है हर बात में, लेकिन गुरु माने फिर आत्मा, गुरु कोई देह नहीं। सतगुरु मुंजी आत्म अंग संग आहे ही आहे, मेरे अंग संग है सदा वसत। तो ऐसे परमात्मा को जो अंग संग समझेगा जानेगा, तो अपना रियल रिश्ता किससे बनाए पता है? ऐसा अंदर से ज्ञान आया अंदर से? तो मुझे तो लगता है कि जो भगवान तो मिलते ही रहते हैं, बाकी ये पक्के हैं, ये वाले असली हैं। जिनके संग में नाटक कर रही है ना, रियल रोल रोल कर रही है, ये कहाँ से पक्के हैं? संग लाइन थी, संग चलेंगे।
संग न चाले तेरे जना तो क्यों लिपटावे मूरख मन। ज्ञानियों ने सही अभ्यास किया है, तुम भी मान जाओ बात को तो कर लो सही अभ्यास। संग न चाले तेरे जना, ये कोई तेरे तेरे संग चलने वाले नहीं। तू क्यों लिपटावत मूरख मन, क्यों मूर्खता करते, क्यों बार बार ऐसे लिपटा। हाँ, कभी रोल करने के लिए, कभी कोई पार्ट करने के पार्ट कराओ, भले उसकी कोई गुरु मना नहीं करता है, पर पार्ट की तरह होना चाहिए। पार्ट में हीरो आकर के रोता भी है, फिर ड्रेसिंग रूम में आकर के हंस रहा होता है, और उसके सहयोगी लोग कह रहे थे वाह साहब क्या एक्टिंग की, मजा आ गया, आज तो आपने सर कमाल कर दिया, बहुत अच्छी एक्टिंग। तो एक्टिंग कराया, आ गया। तो एक्टिंग के नाम पर जो एक्टिंग हो रही है कर लो भले, उसमें भी बढ़िया रोल करे आओ, लेकिन बाद में तो रियल से मिलकर रहोगे, कैरेक्टर के संग बैठे आओगे, किसके संग रहोगे। ऐसा ज्ञान अंदर में रखो कि हर वक्त मुझे अपना रियल याद आता है, और बाकी झूठ में भटकते रहो तो मचलते रहो, भटकते रहो, खाते रहो धोखा बार बार, झूठ सच में जीतते रहो। चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हम तुम्हारे ये लगते हैं, हम तुम्हारे ये लगते हैं, तुम्हें तो रियल बात पता है। बचपन से संस्कार देते कि है ही भगवान का साथ, पड़ गई आदतें, स्वास्थ्य संस्कार ऐसे पड़ गए। अब भी जरा हैंड्स अप कर लो तो देखो अवेल सबकी बुद्धि ठीक हो जाए एकदम से। हम तो देखते जब तक तुम मोह करते रहते हो मार खाते रहते हो, अटके रहते हो, ताड़ना मिलती रहती है। पहले मोह के कारण छोड़ नहीं पाते हैं, अब मोह में फिर दर्द पाते हैं, देखो अब पूछता नहीं है, बात नहीं करता। ये झूठे मोह के फंदे, तो फंसता है इसमें बंदे। तो मान या ना मान, तेरा कोई भी नहीं, अपना कोई नहीं। अपना कौन है केवल, रियल कौन है। ये जिस दिन ठीक से, अभी तो बोल लिया, केवल सुना सुनी बोल दिया, पर अंदर तक ये बात पक्की बैठ जाए, कौन है तेरा सगा। ये बात आ जाए जब ठीक से समझ में, तो समझना ज्ञान आ रहा है समझ। जब ऐसी अंदर से प्रेरणा आने लगे, ऐसी बात समझ में आ जाए, ये अंदर से बात आ जाए समझ में कि नहीं, तो अंतःकरण की इस थैली को छोड़ करके, जीव भाव को छोड़ करके वो आत्मा का आनंद लेता है। तुम्हारे अंदर से ऐसा विचार निकलेगा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राजाओं का राजा हूं, क्या मांगू कछु थिर नाई। ऐसी राजा ही गुरु देना चाहता है, और ऐसा अभ्यास जो कर रहा होगा उसके अंदर से भजन निकलते हैं। मेरे सतगुरु ने मुझे बोला खजाना ज्ञान का महाराजा, कौन सी कमी में जीऊं, किस बात को जाऊं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राजाओं का राजा हूं। अरे सब कुछ चला जाए तो भी मैं शांत हूं, मिल जाए तो क्या, मेरा किसी से वास्ता नहीं, मैं सबसे असंग हूं, तो उसको सुख दुख के द्वंद्वी जोड़े कभी भी दुखी नहीं करेंगे। अष्टावक्र ने बोला कि सुख दुख मान अपमान ये सब अपूर्णता में आता है। जब तुम्हें कोई इच्छा है तो अपमान होएगा, इज्जत की इच्छा है तो बेइज्जती दुखी करेगी। कभी विचार किया करो इन बातों को, इसलिए सुनाया जाता है। ख्याल आता है तुम्हें, बोले अपमान क्यों लगा तुम्हें, इसकी इच्छा थी, कमी का एहसास क्यों हुआ, क्योंकि चाहिए था कुछ, कोई कामना थी इसलिए लगी। गरीबी का एहसास तब हुआ, दुखी कर, पैसे की इच्छा थी तो गरीबी दुखी करेगी। किसी बात की इच्छा रखेगा तो तुमको दुख होएगा, इच्छा ना पूरी हो रही पर तुम्हें दुख होगा। उन्होंने निर्णय निकाल लिया है पूरी तरह से, दुख का मूल कारण क्या है, फिर भी दुखी होकर चले आते हो, अंगले हो गया बिल्कुल ही। अपनी आत्मा की भरपूरता दिखते नहीं है तुम लोगों को, क्यों नहीं टिकते। बोले तुम्हें किसी चीज का दुख है, इसका मतलब ही क्या है, तुम्हें कोई इच्छा है। ऐसी गोली यहाँ मारा करो अंदर में, बोले अभी भी नाम पर आप अपने को गाली दिया करो,
कोई मुराद रख के बैठा है, ना मुराद नहीं हो सकता। फिर तो क्यों हो रहा? वहां गया, किसी ने पूछा नहीं, क्यों? मान की इच्छा थी तेरे को, मुझे ये नहीं मिला उसको मिला, तो ये इच्छा थी। दुखी किसने किया? कृष्णा का कांसा तेरा हरदम खाली है, तो झूठी आशा का ध्यान रख। इस तृष्णा का बर्तन तुम्हारा खाली है। इसी को गीतावन ने बोला, इच्छा मात्रम, थोड़ी सी भी इच्छा रखना बड़े से बड़ा ज्ञान है, अविद्या है। कोई भी इच्छा नहीं रखो, अपने को पूर्ण समझो। ये इंद्र का तख्ता है, इसलिए सारे दिन हिलता है। तो तुम ये ज्ञान के अभ्यास करोगे ना, तो शुरुआत में इंद्र के तख्ते हिलते हैं। चल कह रहे थे इंद्रासन हिलता है जब तुम ज्ञान की तपस्या करते हो, हिलाएगा बार बार आकर के। और एक बार ही तुमने आत्मा का निश्चय किया, फिर तुम अनात्म नहीं हो सकता। आत्मा को जानने वाला कभी नहीं बोलेगा कभी मैं अनात्म में चला गया, तो मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है। ये जगत ये अनात्म है, इसको अच्छी तरह से जानना है। अपना प्रकाश देखकर जगत को मैं धूम धूम मचा के बैठा हूं, मैं अपनी आत्मा में हूं। बोले जगत ये अनात्म है, जगत ये अनात्म तकिए चणिया रीत तम जाम। संधि बड़ा प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है। अपना प्रकाश देके जगत को मैं धूम धूम मचा के बैठा हूं कि मैं अपनी आत्मा में। मतलब ज्ञानी इस जगत में धूम मचा रहा है, मतलब आनंद पा रहा है हर वक्त। अब वो ये दिन होते सारे दिन होते, लेकिन होली वाले दिन उमंग क्यों होती है? और धूम मचा रहे होते हैं, धूल सी उड़ा रहे होते हैं, उसी मिट्टी को रंग बिरंगे गुलाल में बदल करके उड़ा रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, बुरा नहीं मान रहे होते हैं, उस दिन खुशी कर रहे होते हैं, त्योहार मान के बैठे होते हैं, धूम मचा रहे होते हैं। और गुरु क्या सिखाता है? हर रोज मेरी होली, हर रात मेरी दिवाली। जिसको ब्रह्म ज्ञान समझ में आया था, उसका जीवन पर ऐसे बीता। और गुरु जी के पास देखते थे हम, रोज होली जैसा उत्सव, होली जैसा आनंद। सत्संग में रोज हम होली जैसा मनाते हैं, और रात दिवाली। तार चांद तारों की महफिल हमारे लिए तो सस्ती। कभी शुक्राने गाया, ये किसके लिए सज रहे हैं? ये किसके लिए सूरज रोज सुबह सुबह परिक्रमा करने निकला? ये किसके लिए चांद तारे निकलते हैं? किसके लिए खिलते हैं? ये सुंदर सुंदर नजारे किसके लिए हैं? ये सूरज चांद तारे किसके लिए हैं? ये नजारे किसके लिए हैं? और माया से बंधा हुआ चित्त जो है ना, इसका आनंद भी नहीं ले पा। वो राइटर बैठा हुआ था सिकारे पर, दिख रहा था, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया, जो मोमबत्ती जला रखी थी शमा, उसने वो बुझ गई। बुझी तो एक सेकंड तो लगा अंधेरा हुआ, लेकिन फिर उसने थोड़ी देर में देखा कि पूरे आकाश इतना वो फैला हुआ था, पूरे सिकारे पर चांदनी ऐसे खिली हुई थी रात पर। से बड़ा आनंद आया, वाह क्या शानदार ऐसे प्रकाश फैला हुआ है, कैसा ये रोशनी हुई पड़ी है इतनी अच्छे से। और वो अंदर से ऐसा खुश होकर के उसने उस प्रकृति का, उस परमात्मा का इतना शुक्राना किया। और अब उसे ख्याल आया, सबसे पहले शुक्राना तो उसका करूं जो 2 मिनट पहले मैंने सोचा, हे भगवान एक लाइट जलती रहती तो क्या बुझ क्यों? अगर ये ना बुझती तो क्या मुझे एहसास होता? तो ज्ञानवान तो जो जीवन में परिस्थितियों में दुख के थपेड़े आते हैं ना, उसका शुक्राना पहले करता है कि दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद कहां से आती। ये सुंदर चांदनी खिली हुई मैं कब देख पाया? जब वो बुझी अंदर से। मैं अपने आधार पर चल सकता हूँ, ये कब समझ में आता है? तो 2-4 आधार छोड़ के भागे आते हैं, चले आते हैं। तो अच्छा होता है कि नहीं? और नहीं तो सारे समय लोग ऐसे आधार देते रहे तो मन पर अपनी पैरों पर पुख्ता खड़ा ही नहीं होना चाहता। कौन सा पेड़ ज्यादा अच्छा पनपता है? सड़क के किनारे वाला या गमले वाला? पता तो है।
लेकिन अपने जीवन में आए थोड़ी विपरीत बात करते हैं, तो लग जाते हैं। ऐसा क्यों? मजबूत कौन बना रहा है? हरी बीमारी आती है, बुद्धि तो ठीक हो जाती है, आलसियों की तरह पड़े हैं गधे की तरह, तो नेक को जागृत हो जाए, थोड़ा ठीक कर लें अपने आप को। इतना सत्संग सुनने के बाद भी इतना भी परिवर्तन नहीं करना चाहता व्यक्ति। मसाला खाना है तो खाना ही है, दिल चिंतन करने है तो करना ही है, कहाँ बदलता है? जबकि सत्य तो ये, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तो हमें मिलेगा। जो बदलता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, इसका चिंतन बदलता है। बाकी तो दुनिया में ये है, जितना मजा उतनी सजा। और नशे में सारे मजे अच्छे लग रहे हो। अज्ञान का नशा से चढ़ जाता है, सोचता है इसमें मजा। कल रिपोर्ट दिखा रहे थे, देख करके हैरानी हो रही थी। और आजकल के युवाओं को तो कोई मतलब नहीं रहेगा सिवाय अपना फन फेस्ट। उनके जब तक एक बल्ला था, 1 2 घंटे कम से कम उनके इसमें जाते हैं, रील्स वील्स देखने में, बनाने में, इन सब में आते रहते। होटल जाना, ये करना, बाकी तो कोई अच्छे संस्कारों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इसलिए हालत ऐसी हुई पड़ी। उन्हें नहीं मतलब है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उन्हें कोई लेना देना, कि देश को कोई गड्ढे में ले आ रहा है कि कोई कहाँ ले आ रहा है, कोई लेना। उन्हें बढ़िया खाना मिल रहा है तो, उन्हें तो बस टॉर्चर करना अपने माता पिता को। होटल का ये मंगा लो, आजकल तो एकदम से 2 मिनट में ऐप मिल गए उन्हें। ये मंगा लो, जोमेटो से ये मंगा लो, वहां से ये मंगा लो, वहां से ये खा लो। पैसा हाथ में रहता ही है आजकल। जाके देखा करो आजकल रईसों के बच्चों की हालत। एक बार मॉल में जाएंगे तो 10 20 20 हजार रुपए ऐसे उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलता। और उसके बाद ऐसी बदमिजाजी आ जाती है अंदर में, फिर देखो हालत। बाद में कितने चीखते हैं। कोई सुख उनसे छिने तो देखो ना, कितनी विक्षेपता में आते, कैसे क्रूर तक हो जाते हैं लोग। मिल क्या रहा है जगत से बेकरार। तो जितना मजा उतनी सजा। माँ बाप फिर भी समझदार है, बचपन से कम रफ एंड टफ बनाते हैं बच्चों को, उनको उनके आधार पर जीना सिखाते। मुझे तुम्हारे सावधान करते थे, सारी बातें बच्चों के सामने नहीं बैठ के करनी चाहिए, कि क्या पैसा है तुम्हारे पास, कितना खर्च कर सकते हो, कितनी है भाई, नहीं करनी चाहिए बच्चों। व्यक्त दिखावे के लिए खर्च नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने। उन सबकी आदतें बिगड़ जाती है, संस्कार। पैसा ही पैसा तुमने किया, पैसे के लिए झगड़े, तो वो क्या देखेंगे? पैसा ही तो सत्य है। मरेंगे पैसे के लिए और क्या। 25 साल की उम्र हो गई, एक ढेला तो कभी कमा नहीं सके। चीज तो हम ही बिगाड़ के रखी, कुएं में भांग डाल के रखी है। अभी भी कोई ज्ञान से इतनी दृढ़ता ले आए अपने अंदर, अपनी ममता को जीत करके चले, कम से कम बुद्धि तो ठीक होती। समझ के चलो, मौन रख के चलो, मत बोलो व्यर्थ में उनसे, मत टोको उनको। तो क्या सही सही व्यवस्था रख के चलो केवल उनसे, तब तो थोड़ा सा कंट्रोल दे पाओगे, नहीं तो आजकल तो बिगड़े तो फिर बिगड़े। रस लगे उनको। रस आजकल इतना फंसा देते हैं, इतना फंसा देते हैं रस का लोग। खाने का रस, देखने का रस, घूमने का रस, इसका रस इतने। और ये रस जाते ही हैं जब सर के अंदर में आते हैं। रस का उल्टा क्या होता है? कि दुनिया के रस छूटते ही उन्हीं के हैं, जब ये सर जो है सर के अंडर में, सरेंडर में आ जाता है। इससे पहले नहीं छूट। हाँ, गुरु में फिर, गुरु के रस सरेंडर में आ जाता है जब, तब गुरु उनसे फिर ऐसे सही तपस्या करा लेता है, सही बात समझा दो। और ज्ञान का कुछ प्रभाव ऐसा होता है कि जब ये रस आवे, तो फिर वो रस नहीं भाव। और फिर भी देखना, जैसे ही तुम ज्ञान से थोड़े से दूर होगे, गुरु से थोड़े से दूर हो, फिर दुनिया वैसे की वैसी है। वैसे ही तुम्हारा आना जाना घूमना फिरना शुरू हो जाए। क्या करे भगवान का, एक यही तो खेल बड़ा विचित्र है। भगवान कृष्ण बैठे हुए थे तो ऐसे दीपक बह के जा रहे थे,
यशोदा ने देखा लल्ला कर क्या रहा है, उधर देखता था दीपकों को, अचानक कुछ दीपकों को ऐसे खींच लेता था, कुछ भैया को, फिर अचानक किसी को खींच लेता था। बोले तू कर क्या रहा है? बोले मैं नहीं कर रहा अम्मा, ये इनकी गति देखो, जो मेरी तरफ बहते हुए आते हैं तो उन्हें तो अपने पास खींच लेते, और जो मेरे से दूर जाना चाहते हैं उन्हें मैं जाने देता। ध्यान रखना, ये तो जब हम गुरु के लिए भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उमंग रखते हैं, लगन रखते हैं, तभी तक गुरु खींच रहा होता है हमें ध्यान। और नहीं तो वो कहता जा जगत का हिसाब किताब पूरा करो आराम से। और गुरु के बिना तो कितनी जलन है, कितनी सड़न है, अज्ञान में है क्या, जीव भाव में हमेशा अतृप्ति अतृप्ति। ये तो आत्मा के भाव में ही सही तृप्ति आती है, वरना आती है। तो ध्यान रखना, गुरु को हमेशा ये तो लगे कि कम से कम तुम जो है ज्ञान के लिए अनुरक्त हो, ज्ञान में आसक्त हो, ज्ञान के लिए झुकाव रखते हो, और तो तभी तक गुरु बचा सकता है। नहीं तो वो भी फिर कहता है ठीक है जैसी तेरी मर्जी, जिधर जाना चाहे। अब विचारणी भक्ति करता ही नहीं है इंसान, करे तो करे क्या है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है हमारे जीवन में कोई और भक्ति ना रहे। हम तो अभी बैठे बैठे संकल्प कर लेते, तो घूम के तो आए, बालाजी तो घूम के आऊं, फिर यहाँ तो घूम के आऊं, तो देखा अभी तो मैं एक जगह निष्ठा है ही नहीं अंदर से, वहां देखाऊंगा वहां ज्यादा मजा आ जाए। और गुरु कभी क्या है, निष्काम के लिए, सत्संग के लिए, उसके लिए कभी टाइम नहीं निकलता कि अपने सत्य को प्रकट करूं, कहीं जाकर के कोई सत्य की सेवा करके आऊं, मेहनत करके आऊं किसी के साथ। उसके लिए तो लक्षण ही नहीं पैदा करे तो कैसे गुरु करा दे। कि कहीं जाकर के तुम 1 घंटे सत्संग कर सकते हो, किसी को जाकर के 2 वाणी सुना सकते हो। तुमलावान ने तैयार किए थे, कितने लोगों को किया, जब ऐसा संकल्प रखते थे लोग, इतनी मेहनत होती थी, इतना तैयार होते थे। और जब ऐसा जीवन नहीं बनाओगे तो उधर उधर भटकने वाला तो जीवन बनाओगे, वहां जाना वहां चला, उसको देखो तो कराओ, तो हमारी व्यभिचार वाली भक्ति होती है, व्यभिचार ही नहीं होती उसका। जिज्ञासु का गुरु से जिसका बोला व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है जब एक पत्नी का मन सिर्फ अपने एक पति के सिवा कहीं और ना हो मन, ऐसे ही एक भक्त का मन केवल एक गुरु के परमात्मा के सिवा कहीं और किसी माया में नहीं। उसको बोला गया अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मैं मिलता हूँ, भगवान इसके अलावा नहीं मिलता। अरे गुरु की शरण ली है तो आत्म मनन, आत्म चिंतन, आत्मा के अभ्यास के सिवा फिर और कहीं जाने आने का मन ही ना रह जाए, जाने का संकल्प ही नहीं हो, ख्याल ही नहीं हो। ऐसी अव्यभिचारिणी योग में जिसका मन आ जाएगा वो योग युक्त हो जाएगा। गीता पढ़ो, अव्यभिचारिणी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूँ। ये तो व्यभिचार बोला गया है, एक पति हो तो दूसरे में मन रखे, दूसरे किसी पुरुष की तरफ आकर्षित हो, क्या बोला जाता है, व्यभिचारी है क्या? ऐसे तो ऐसे ये मन का व्यभिचार बोला गया है कि एक अपनी आत्मा में सुख ना ढूंढ करके वो फिर दुनिया में सुख, इसलिए वैराग्य को इतना महत्व दिया गया है। तो विवेक जागृत नहीं होगा, विवेक वैराग्य नहीं होगा, उधर भी तो टाइम ही वेस्ट करोगे, करोगे क्या? तन मन धन जब ऐसे संकल्प करके तुम पूरा करने में लगा देते हो, इससे अच्छा कभी ज्ञान की कोई कार्य करके दिखाओ, गुरु भी दीजिए तुमसे कभी। आज देखते तो है भाई, इन्होंने गुरु को रिझाया है, क्या उनके पास कोई कमी रही है? तो क्या नहीं कर देता चमत्कार उनके जीवन में, क्या नहीं दे देता। हाँ, सोचो क्या नहीं मिला, कार्य में लगे हुए हैं जो भी जहां है, अगर गुरु ने, गुरु के कार्य में लगे हैं जो लोग, उनकी महिमा देख लो, बाकी दुनिया के टीचरों को देख लो यार, रोज कभी तन में अटके हैं, कभी मन के साथ अटके हैं, कभी
जल्दी संकल्प ले लो, आप झपे और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पा। इसी से बच पाओगे, वरना कोई तरीका है नहीं। ये तो माया ऐसी मुंह खोले बैठी है हजम करने के, आने बैठी, कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु भी उन्हीं दीपकों को फेंक सकता है, तो जयराम जी, तो क्या कर सकते। समझ में आ रही है कुछ? इनको खींच सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, भूल मत जाना, मोटा मोटा लिख लेना। तो क्या क्या में रहेंगे गुरु की लगन से, कुछ अपना बन के दिखाएं, अपना जीवन अच्छा ज्ञान के में योग्य बना के दिखाएं। सब कोई बात समझना, नहीं तो बेकार किसी उगालते हैं।